दक्ष प्रजापति भगवान माँ जगदम्बा की आराधना किया करता था, माँ जगदम्बा की स्तुति किया करता था। तो माँ जगदम्बा ने दक्ष प्रजापति से कहा था कि प्रजापति दक्ष, मैं तेरे घर पुत्री बनकर के आऊंगी, तेरे घर में पुत्री बनूंगी, बेटी बनकर के, तेरी बेटी बनकर के मैं आऊंगी। ऐसी पराशक्ति जगदम्बा ने दक्ष प्रजापति को वरदान दिया है। इधर दक्ष प्रजापति अपना परिवार चलाने लगा तो दक्ष प्रजापति के सर्वप्रथम कुछ पुत्र उत्पन्न हुए हैं, और जो बेटा उत्पन्न हुए हैं सबके सब नारद जी ने सबके सबको संन्यास मार्ग की तरफ लगा दिया, सबके सब सन्यासी हो गए। दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया और दक्ष प्रजापति ने नारद को श्राप दे दिया, जाओ नारद जी, जिस प्रकार तुमने मेरे संतानों को संतात्मक मार्ग की तरफ लगा दिया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम एक जगह पर कभी भी स्थिर नहीं रह पाओगे। तो ऐसा श्राप नारद जी को दे दिया। और सने सने दक्ष प्रजापति का वंश आगे बढ़ने लगा तो 60 बेटियां दक्ष प्रजापति के घर में उत्पन्न हुई हैं। तो 27 बेटियां हैं, 27 बेटियों का विवाह चंद्रमा से कर दिया, जो नक्षत्र कहलाए हैं, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, जो 27 नक्षत्र हैं, ये दक्ष प्रजापति की ही बेटियां हैं। 13 बेटियों का विवाह कश्यप के साथ किया, 10 बेटियों का विवाह धर्म के साथ किया, 9 बेटियों का विवाह भक्ति के साथ किया, और एक जो बेटी बची है सती, इस सती का विवाह भगवान शंकर से किया। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए हैं, और जब सब बड़े प्रसन्न हुए तो दक्ष को प्रजापति बना दिया, राजा बना दिया। और जैसे ही दक्ष राजा बने, राजा बनते ही दक्ष के मन में अहंकार आ गया, बड़े अहंकारी हो गए दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति का ऐसा अहंकार देख करके एक दिन की बात थी, जब दक्ष को राजा बनाया तो राजा राज आसन पर विराजमान दक्ष प्रजापति और भी ज्यादा अहंकारी हो गए। तो एक जगह है जहां का नाम है प्रयाग, तो इस प्रयाग में दक्ष प्रजापति के राजा बनने की खुशी में एक सभा बैठाई है। उस सभा में सबके सब लोग सबके सब आए हैं, सारे देवता, ऋषि, गंधर्व सब उस सभा में बैठे हैं। और जैसे ही दक्ष प्रजापति ने सभा में प्रवेश किया, सभा में प्रवेश करते ही सबके सब खड़े हो गए, लेकिन 3 देवता बैठे हैं अभी। जो प्रथम है वह है भगवान ब्रह्मा जी, जो दूसरे हैं वह है भगवान विष्णु जी, और तीसरे हैं वह है भगवान शिव। 3 देवता बड़े आराम से बैठे हैं। दक्ष प्रजापति ने सारी सभा में नजर घुमाई, सबके सब खड़े हुए हैं, लेकिन 3 बैठे हैं। ब्रह्मा जी की तरफ देखता है, कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं। भगवान विष्णु जी की तरफ देखता है, कहता है ये नारायण मेरे इष्ट देवता हैं। और जैसे ही शंकर जी की तरफ देखता है, कहता है ये शंकर मेरे स्वागत में खड़ा क्यों नहीं हुआ? अरे ये तो मेरा दामाद है, और ससुर जी सभा में प्रवेश हुए हैं और ये दामाद मेरे स्वागत में खड़ा नहीं हुआ। क्रोध भर गया दक्ष, न जाने क्या क्या भगवान से बोलने लगा। ए अमंगलकारी, नरमुंडों की माला को पहनने वाले, भूत प्रेतों का साथी, ऐसा यह शिव इस सभा में क्या कर रहा है? इस सभा का प्रजापति होने के नाते में दक्ष इस शिव को आदेश देता हूं कि यह शिव इसी समय इस सभा को छोड़ करके चला जाए। मेरे बाबा तो बड़े भोले भाले हैं, मेरे बाबा सभा को छोड़ करके चले गए, लेकिन बाबा की जो गण हैं वो बड़े खतरनाक हैं। नंदी महाराज ने श्राप दे दिया, ए दक्ष प्रजापति, जिस मुख से ज्यादा मैं कर रहा है, जब श्राप देता हूँ मैं वाला ही मुख लग जाए इसमें। शंकर भगवान की ऐसा श्राप नंदी ने दे दिया। और जब नंदी ने श्राप दिया तो नंदी भी बाबा के पीछे पीछे चल दिए। बाबा के पीछे पीछे जब नंदी चले हैं, कैलाश पर्वत बाबा पहुंचे। कैलाश पर्वत बाबा पहुंच करके बिल्कुल शांत बैठ गए।
प्रकट हो गए। देवताओं से पूछते हैं क्या बात है, क्यों पुकारा हमें? देवता कहते हैं प्रभु कोई भी यज्ञ होता है उस यज्ञ से सबका भला होता है। ये यज्ञ इसीलिए किए जाते हैं प्रभु। जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ करने से हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। यज्ञात् भवति पार्जन्यः। जो भी मिले उसके सर को लेकर के आओ। गण पहुंचे हैं उत्तर दिशा की तरफ और सर्वप्रथम इन गणों को एक बकरा मिला, अज मिला, और इस बकरे के सर को ही धड़ से अलग करके ले आए हैं। और मेरे बाबा ने दक्ष के उस धड़ के ऊपर बकरे का सर रखा और बकरे का सर रख करके उस बकरे को जीवन दान दे दिया। प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से उस बकरे को जीवित कर दिया और दक्ष प्रजापति बकरे के रूप में प्रकट हो गया। देवता कहने लगे दक्ष बहुत में करता था, अब बस ये में वाला ही सर लग गया। तो दक्ष प्रजापति अब भाव से भगवान की स्तुति करने लगा। की स्तुति कर रहा है लेकिन सबको सुनाई दे रहा है बम 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 बम, तो ये बकरा है ना। और बाबा उस भाव को ही समझ रहे कि हमारे ससुर जी तो हमको ही पुकार रहे हैं, हमारे ही स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बाबा सबके अंतःकरण के भावों को जानते हैं, किसका अंतःकरण कैसा है। तो दक्ष प्रजापति अपने भीतर के शब्दों से बाबा को मना रहा है और बम 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 शब्द बोल रहा है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए हैं। जैसे जब भी भगवान का पूजन किया जाता है तो बम बम बोला जाता है, बम बम भोले। और जब बम बम भोले की आवाज सुनाई देती है, बम बम भोले जब हम बोलते हैं तो बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो दक्ष प्रजापति को जीवन दान दिया और जीवन दान देकर के सती के उस शव को अपने बाएं कंधे में रख करके बाबा इधर उधर डोलने लगे। सती के वियोग में इधर उधर बाबा डोलने लगे। एक तारकासुर नाम का एक भयंकर एक असुर संसार में उत्पन्न हुआ। भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करता है और भगवान ब्रह्मा जी जब प्रसन्न होते हैं तो तारकासुर वरदान मांगता है, हमें अमर कर दो प्रभु। भगवान ने कहा तारकासुर जो संसार में जन्म लेता है एक ना एक दिन उसे संसार छोड़ना पड़ता है, तो अमरत्व के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगो, कोई दूसरा वरदान मांगो अमरत्व के अलावा। तो क्या मांगता है कि महाराज अगर मेरी मृत्यु हो तो सिर्फ भगवान शिव के पुत्र से हो, शिव पुत्र के अलावा कोई दूसरा हमारी मृत्यु न कर सके। तो भगवान ने तथास्तु का वरदान दे दिया। तारकासुर का अत्याचार फैल गया, लेकिन शिव पुत्र हो तो हो कैसे, भगवान शंकर तो सन्यासी बन गए, भगवान शंकर तो इधर उधर डोल रहे हैं। शिवपुत्र हो तो है कैसे, क्योंकि माता सती के शव को अपने बाएं कंधे में रख करके भोलेनाथ इधर उधर डोल रहे हैं। तो नारायण ने अवसर पाकर के नारायण ने क्या किया, नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा है। अगर नारायण एक झटके में सती के शव को शिव के कंधे से हटा देते तो हो सकता था भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल जाता। इसलिए नारायण ने क्या किया, नारायण ने धीरे 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 सुदर्शन चक्र से सती के अंगों को धीरे धीरे काटना प्रारंभ किया। और जो अंग जहां जाकर के गिरा वहां पर एक शक्तिपीठ बन गया। कहीं नेत्र गिरा तो नैना देवी बन गया, कहीं मन गिरा तो मनसा देवी बन गया है। इस प्रकार से इस संसार में 52 प्रकार के शक्तिपीठ बने। ये 52 प्रकार के शक्तिपीठ माता के 52 अंग यहाँ गिरे हैं। जहां जो अंग गिरा, कहीं नेत्र गिरा तो नैना देवी बना, कहीं मन गिरा है तो मनसा देवी बना, कहीं हाथ गिरा तो हस्तेश्वरी बनाया। जो अंग जहां जाकर के गिरा उस अंग से एक शक्तिपीठ का निर्माण हुआ और 52 प्रकार के शक्तिपीठ बने।
अचानक से ना जब बाबा ने अपने बाएं कंधे की तरफ देखा तो बाएं कंधे में जब सती का शव बाबा ने नहीं पाया तो बाबा को क्रोध आ गया दिया। तो नारायण प्रकट होते हैं, नारायण कहते हैं प्रभु ये मैंने किया। भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया और भगवान शिव ने नारायण को श्राप दे दिया। हे नारायण, अगर कोई साधारण व्यक्ति ये कर्म करता तब तो कोई बात नहीं, तुम नारायण होकर के, भगवान होकर के तुमने ये कृत्य किया। नारायण जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूं। जिस प्रकार आज स्त्री वियोग में मैं वन वन भटक रहा हूं नारायण, एक दिन बिल्कुल ऐसा ही होगा, तुम भी स्त्री वियोग में भटकोगे। जिस प्रकार आज इन वनों में मैं अपनी अर्धांगिनी के उस वियोग में भटक रहा हूँ, उस अर्धांगिनी को ढूंढ रहा हूँ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ नारायण, एक दिन ऐसा ही होगा कि तुम भी स्त्री वियोग में इस वनों में भटका करोगे। भगवान ने कहा सहृदय मुझे स्वीकार है प्रभु, मुझे स्वीकार है तुम्हारा यह श्राप। गोविंद, हे भोलेनाथ, ये जो मैंने किया ना, ये मैंने जगत कल्याण के लिए किया प्रभु। इस संसार में एक तारकासुर नामक असुर उत्पन्न हो गया है। ब्रह्मा जी ने उस तारकासुर को वरदान दिया है कि शिव पुत्र से ही उसकी मृत्यु होगी। उस तारकासुर के अत्याचार से सारा संसार बड़ा दुखी हो गया प्रभु। उस तारकासुर के अत्याचार को दूर करने के लिए मैंने यह कृत्य किया। तो बाबा कहते हैं नारायण मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें श्राप तो दे दिया, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जब तुम स्त्री वियोग में वन वन भटकोगे उस समय मैं तुम्हारा दास बन करके मैं बंदर के रूप में जन्म लूंगा और बंदर के रूप में प्रकट होकर के मैं तुम्हारा सेवक बनूंगा। तो मेरे शिव मेरे बाबा हनुमान बने थे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो इधर बाबा का ध्यान टूटा, वापस बाबा कैलाश में जाकर के विराजमान हो गए। और जब बाबा कैलाश में जाकर के विराजमान हुए हैं, यहाँ माता सती पार्वती के रूप में प्रकट हुई है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। माता का देह छोटा, और माता का जब देह छोटा तो माता हिमालय राज के घर जाकर के पार्वती के रूप में माता का जन्म हुआ। सौनकादि ऋषियों को कथा सुनाते हैं और सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को यह दिव्य पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं और कहते हैं ऋषियों, सर्वप्रथम मैं तुम्हें माता पार्वती के जो पिता हैं जिनका नाम है हिमराज हिमालय, उनका दिव्य चरित्र सुनाता हूँ। कहते हैं देवता ऋषियों, इस संसार में एक बार एक बड़े पराक्रमी, एक धर्मनिष्ठ एक राजा हुआ जिनका नाम था हिमालय राज। एक बार देवर्षि नारद जी हाथ में वीणा उठा करके नारायण नारायण करते करते कहां पहुंचे हैं? हिमालय राज की नगरी में। और जब हिमालय राज की नगरी में जब पहुंचे तो हिमालय राज से कहते, हिमालय धन्य है तुम्हारा जीवन, ऐसे पराक्रमी राजा न भूतो न भविष्यति, न हुआ होगा न कभी होगा। हिमालय राज, हम तुम्हारे ललाट को देख करके तुम्हें यह आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे घर स्वयं माता जगदम्बा का प्राकट्य होगा।